समय, चाल और दूरी एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। इसमें औसत चाल पूछा जाता है कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। एक औसत चाल फिर होता है कुल दूरी बटा कुल समय इंटू टी। वो जब प्रश्न आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे कहाँ पे टी यूज़ होता है। ठीक है, बस आप इतना राइट डाउन कर लीजिए और ये नोट्स बना लीजिए आप। औसत चाल एक होता है 2xy बाई एक्स प्लस वाई, मतलब कुछ दूरी x से जाता है और वो वही दूरी y से आता है, तो उसमें औसत चाल पूछेगा तो 2xy बटा एक्स प्लस वाई कर देंगे। उसी तरह 3 में इसी तरह आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक प्रश्न में पूछा जाता है कि पहले या देर से पहुंचना, मतलब पहले या देर से पहुंचने पर एक फॉर्मूला होता है। जैसे कि दूरी निकालना, निश्चित दूरी पूछा जाएगा इसमें। दूरी तो दूरी हो जाएगा क्या, एक्स वाई दोनों का चाल होगा एक्स वाई बटा एक्स माइनस टी गुना टी। इस तक कंडीशन में रहेगा। जैसे कि एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई ये इंटू टी। और ये जो टी है, जैसे कि अगर पहले पहले दिया रहे तो माइनस कर देंगे। ठीक है, दो समय रहेगा उसको माइनस कर देंगे। बाद बार रहा तो माइनस करेंगे। पहले बाद रहा या बाद पहले रहा तो प्लस कर देंगे। दोनों को समय को जोड़ देंगे, दो समय को घटा देंगे। और अगर मिनट में रहा तो उसको घंटा में कन्वर्ट के लिए 60 से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो आपको जल्दी बनाने में सुविधा होगी। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, पहले या देर से पूछना, ये भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। फिर एक होता है दूरी बराबर एक्स वाई, एक दूरी होता है एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। ठीक है, गुना टी। जैसे कि टोटल टाइम दिया रहेगा और इतना से जा रहा है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और वाई किलोमीटर से वापस आ रहा है, तो उसमें टोटल जो लगा समय दिया रहेगा। तो इसमें हम लोग निकाल सकते हैं दूरी बराबर क्या होगा एक्स बटा वाई प्लस एक्स प्लस वाई गुना टी कर देंगे तो डायरेक्ट वो दूरी निकल जाएगा। या फिर कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला है तो इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड जाने के लिए आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बड़ा से छोटा जाने के लिए ऊपर छोटा। ठीक है, ये याद रखें। किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड जाने के लिए आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। फिर अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर जाने के लिए तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन रहा तो हमेशा चाल इसका जुड़ता है। दोनों का चाल, मतलब दो ट्रेन रहेगा, दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसका चाल जोड़ देंगे, चाहे किलोमीटर प्रति घंटा हो चाहे मीटर पर सेकंड हो, दोनों चाल को जोड़ देंगे। ठीक है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहा, जैसे कि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ गलती हुआ है, सॉरी सेम डायरेक्शन में, यहाँ गलती हुआ है। देखो एक्चुअली सेम डायरेक्शन में माइनस होता है ना, सॉरी सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, ये प्लस नहीं होगा। ठीक है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो माइनस करते हैं। ठीक है, माइनस होगा। ठीक है, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, या थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा तो हम लोग प्लस करते हैं, दोनों का चाल जोड़ते हैं। जबकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है दो ट्रेन तो चाल को हम लोग घटाते हैं, चाहे वो किलोमीटर प्रति घंटा हो चाहे मीटर पर सेकेंड में हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक इम्पोर्टेंट है नोट, जैसे कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, पोल या खंबे या पेड़ आदि को पार करती है तो इसकी द्वारा जो दूरी होता है, जिसको दूरी मानते हैं, ये सब का दूरी हम लोग नहीं मानते। जैसे कि व्यक्ति का दूरी, पोल की दूरी, खंबे या पेड़ की दूरी हम लोग नहीं मानते हैं इसमें। इसको नग नहीं माना जाता है। ठीक है, इसको नग नहीं माना, इसको दूरी नहीं लिया जाता। जैसे कि ब्रिज का दूरी लेंगे, प्लेटफॉर्म का दूरी लेंगे, और रेलगाड़ी का जो दूरी होता है वो भी लिया जाता है। ठीक है, तो ये सब का दूरी लेंगे, अन्यथा ये सब का दूरी हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर घंटा में बताना है। तो हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर ये दूरी हो गया, ये समय हो गया, कि 600 मीटर 5 मिनट, तो ये मीटर है, ये मिनट है, इसको सेकंड कर देंगे हम लोग। 5/18 तो 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ये हो गया पूरा मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको निकालना है कितना, किलोमीटर प्रति घंटा, तो फिर से डायरेक्ट से यहीं से गुना कर देते हैं। 18/5 करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, रुको एक मिनट, सॉरी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, 600
ये टाइम दिया हुआ 5 मिनट, तो इसको हम लोग 60 से गुना करेंगे। मिनट है, मिनट में ना, तो 60 से गुना करेंगे। अब हो गया मीटर पर सेकेंड, अब उसको गुना करना है हमको किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कट रहा है 6 से, 6 तिया 18, ये 10 बार में कट रहा है, 0 0 कट गया। ये 5 से कटेगा, 5 5 दूनी 10, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3/5 कितना आया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 1/5, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 1/5। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है। 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये हो गया दूरी, ऑप्शन घंटा में ही दिया हुआ है। ये हो गया दूरी, कितना हो जाएगा 364 किलोमीटर, और चाल हो गया कितना 52 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, आंसर आ जाएगा इसमें। 2 से काटें, 2 2 8 16, 2 दूनी 4, ये कितना 2 दूनी 4, 2 6 12, 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 14 15 16 17 5, 13 चौके 52, ये 2 से 7 बार में कितना आंसर आया 7 आवर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न, एक बस 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि इसकी चाल में 12% की कमी कर दी जाए तो बस की नई चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। पहला, ये चाल कितना है 84, इसको कितना कम कर रहा है 12%, यानी कि 88 हो जाएगा। 100 में 12 घटाएंगे तो 88/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर लेंगे, 84 और 88 को गुना करेंगे, 8 चक 32, 3 हाथ में, 88 64 64 65 67 और 8 का 16 33 8 चक 32, कितना हो गया 9, इधर भी 9 हो गया, 9 88 64 64 और 9 64 9 हो गया 73, यानी कि कितना आ गया 73.92, ये आ गया इसका ये चाल। अगर इतना कमी होगा तो इतना चाल आएगा। ठीक है, 73.92। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन 1 लाइनर है तो इसलिए जल्दी जल्दी। प्रश्न है, किसी व्यक्ति को 160 किलोमीटर की दूरी 15, यहाँ आवर होगा, सॉरी 15 आवर्स, किसी व्यक्ति को 160 किलोमीटर की दूरी 15 आवर्स में तय करती है। यदि वह दूरी के 4/5 भाग को समय के 2/3 भाग में तय करता है तो शेष समय और शेष दूरी को तय करने में उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग शेष दूरी निकाल लेंगे। शेष दूरी हो जाएगा कितना 160 है, 160 का 4/5, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, गुना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब 600 में माइनस कर देंगे 128, कितना हो जाएगा 2, 9 में से 2 गया 9 8 7, 1 मिनट 1 नहीं 6 कैसे आ गया, 160 में घटाना है, 160 में 128 घटाना है। ठीक है, कितना होगा 2, यहाँ 5 में से 2 गया 3, 32 होगा, 32 किलोमीटर आया। ठीक है, 32 में ये 32 आया है, लेकिन अभी क्या शेष निकालना है ना, 32 आ गया शेष दूरी कितना, शेष दूरी 32 आ गया। अब शेष टाइम निकालेंगे ना, शेष टाइम निकालना कितना 15, 15 का 2/3, 3 5 15, 10 तो बोला कि इतना, तो शेष समय कितना निकल जाएगा, 15 में 10 गया, 15 में 10 गया तो कितना 5 होगा ना, 5 आवर्स शेष समय। अब ये शेष समय और शेष दूरी को तय करने में चाल पूछा गया है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, 5 छक 30.4, 6.4 हो जाएगा इसका आंसर 6.4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, माधवी, 1 मिनट रुको, प्रश्न है, माधवी 9:25 AM बजे अपनी यात्रा शुरू करती है और 9:39 AM तक 24% दूरी तय करती है। यदि वह समान चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंचेगी।
स्टार्टिंग कर रही 9:25 और इतना इतना बजे वो इतना परसेंट की दूरी यात्रा कर लेती है, ठीक है, इतना परसेंट की यात्रा कर लेती है। तो समय निकल गया, दूरी निकल गया, तो इससे क्या है ना, दूरी और समय हमें प्राप्त है। दूरी तो चाल निकल जाएगा, चाल यानी कि स्पीड बराबर कितना दूरी कर रहा है, 24%। टोटल 100% है तो इसमें से 24% कर रहा है ना, तो 24 कितना, यहाँ पे 9:39, 24 माइनस करेंगे 9:25, कितना हो जाएगा 24, इधर हो जाएगा कितना 4 1। ये 14 को हम लोग सेकंड में करते हैं तो 14 गुना 60 करेंगे, 6 चक 24, 2 हाथ में, इधर हो जाएगा 24, कितना होगा 4 6 864 आया। 864 सेकेंड है, पूरा सेकेंड है, तो ये 864 पूरा सेकेंड है। स्पीड निकल जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 चक 24, 6 2 गया, 6 चक 24, 6 से 24 फिर कटेगा 4 से, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 गया 6, 4 छक 24, तो कितना हुआ 1 मिनट। चार तिया 12, 2 गया, 4 पचे 20, 4 छक 24, ठीक है 36। तो कितना आया स्पीड 1/36, ये इसका स्पीड आ गया, कितना आया मीटर पर सेकंड में इसका स्पीड आया, ठीक है 1/36। अब बोला है कि यदि वो समान चाल चलती है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुँचेगी। अब ये चाल निकल गया और बचा कितना है, अगर 100% में टोटल 24 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 9 8 7 76 बचेगा। तो पूछा है स्पीड कितना बजे पूछा, टाइम पूछा है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 76 बचा है और चाल कितना है 1/36, 1/36, तो ये ऊपर गुना हो जाएगा 76 गुना 36, गुना कर लेंगे 76 गुना 36 गुना करेंगे, 6 छक 36, 3 हाथ में, 7 छक 42, 42 3 45, इधर हो जाएगा 6 18, यानी कितना हो गया 8 5 13, एक हाथ में 5 6, 6 हाथ में 7 21 21 6 हो गया 27 27 27 36, कितना आया 27 36, ये पूरा आ गया सेकेंड में। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ 10, मतलब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 36 को अगर हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में आ जाएगा। जैसे कि कितना है 6 छक 36, ज़्यादा हो रहा है 6 पचे 30, 6 चक 24, यहाँ कितना होगा 3, यहाँ पे साथ में 4 गया 3, फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, 4 चक 36, 4 पचे 30, 4 पचे 30, कितना आया 6 3, कितना आ गया 45 मिनट 36 सेकेंड। अब हम लोग इसमें जोड़ लेंगे कितना 9 39 24 में हम लोग जोड़ेंगे कितना 45 मिनट 36 सेकेंड जोड़ेंगे, कितना होगा 10, एक हाथ में यहाँ 6 हो रहा है, 6 हो रहा है, यानी कि 0 एक इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 40 0 0 5, एक हाथ में यहाँ पे 40 है, 4 4 8 1 9 9 हो रहा है ना, 4 4 8 8 1 9, यानी कि हो जा रहा है 30 8 8 9, यानी कि हो रहा है कितना, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एक चला गया 40 और 45 जोड़ेंगे 85 हो रहा है, 85 जोड़ रहा है 85, यानी कि 60 में होता है 1 मिनट, तो 85, तो 50 से कितना होगा 25 होगा, मतलब 60 से देखो यहाँ पे ये दोनों जोड़ेंगे तो 0, यहाँ पे पूरा आ रहा है 0 कट के, मतलब एक मिनट जो उसमें आ जाएगा 40 हो जाएगा यहाँ पे, और 40 और 45 जोड़ेंगे तो 85 होगा, 85 का 85 लेंगे क्योंकि 60 में होता है 1 मिनट, तो यहाँ हो जाएगा 25, एक इधर चला जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कितना 10:25 AM, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे 4 8 6 10 हुआ, 3 और 2 5 हुआ, जबकि यहाँ पे एक जगह 60 हो जाएगा, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, तो 0 0 क्योंकि एक वहाँ चला गया तो 39 का हो गया 40 और यहाँ 45, कितना हो जा रहा है टोटल 85 हो रहा है। और हमें पता है कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, या 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, या 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 में घटा देंगे कितना बचेगा, यहाँ 25 बचेगा, यानी कि 25 मिनट यहाँ लिखें, और जो 1 मिनट जो मतलब 60 मिनट था उसको 1 घंटा को इधर कर दिए तो 9 में 10 हो गया, तो कितना हो गया
10.25 यानी कि ये आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बस क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस की दिशा में गति, मतलब देखो एक बस क्रमशः, मतलब ये व्यक्ति का है चाल, ये व्यक्ति का गतिमान है, ये जो दो व्यक्ति चल रहा है ना बस के डायरेक्शन में उसका चाल है। पहला जो व्यक्ति का है चाल है इतना, दूसरा का है इतना, दो व्यक्तियों को पार करती है। ठीक है, बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में, इसको 10 सेकंड में पार करती है और दूसरे को 11 सेकंड में पार करती है। बस की गति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग बस की गति को हम लोग x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, व्यक्ति भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, बस भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो घटेगा, चाल घटेगा दोनों। और जबकि देखो चाल दिया हुआ, समय दिया, तो दूरी निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी बराबर दूरी कर लेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। तो बस का चाल इतना है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घटेगा, x-3 जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, 10 सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा पे है तो इसको चेंज कर देंगे किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 करेंगे, फिर यहाँ पे गुना हो जाएगा कितना, 10 सेकेंड लग रहा है। और दूसरा फिर x माइनस कितना, 5, सेम डायरेक्शन जाना है तो x-5, इसको भी चेंज कर देंगे, 5/18 हो जाएगा। ये कितना लग रहा है इसको लग रहा है 11 सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये दोनों कट जाएगा, बराबर में है, गुना में है तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 30 बराबर हो जाएगा 11x माइनस 55। ये जो 10x है इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 11x में 10 गया तो 1x बचेगा। ठीक है, ये इधर करेंगे तो 55 में 30 गया तो कितना बचा, 25 होगा। तो x का मान कितना आया, 25। पूछा है बस की गति, तो बस की गति x ही माने थे तो आ गया x किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न को देखते हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपनी कार होगा, यहाँ पे कार चलाकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 3 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाता है। उसके निवास और उसके कार्यालय के बीच की दूरी मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था इस तरह का फॉर्मूला, जैसे कि एक फॉर्मूला लिखा था, दूरी बराबर दोनों जो चाल है दोनों चालों का गुणनफल कर देंगे xy और 1 में घटा देंगे, जो बड़ा होगा छोटा से घटा देंगे और गुना हम लोग t कर देंगे। जो t है तो मैंने कहा था कि अगर देरी और पहले का जिक्र करें तो हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों जो समय है 3-3 मिनट इसको जोड़ देंगे, और अगर देरी हुआ तो घटा देंगे, लेकिन यहाँ पहले और देरी बोला तो दोनों को जोड़ देंगे। फॉर्मूला पुट करेंगे तो आराम से बन जाएगा, जैसे कि 30 दिया हुआ, एक 30 और एक है 40, दोनों में घट जाएगा 10, और समय कितना है, 3 और 5 जोड़ देंगे 8 मिनट में, घंटा में लाने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो कट गया, यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये 2 से कट जाएगा 4, कितना है, 4 चक 16, ये आ गया 16 किलोमीटर इसका बीच की दूरी। और अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है सपोज, तो एक और रूल होता है जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट से कैसे बनेगा, जैसे हमें पता है यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा मतलब चाल दिया हुआ और समय दिया हुआ है, तो दूरी बराबर दूरी करेंगे, दोनों साइड दूरी बराबर दूरी कर देंगे। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। जैसे पहले दिया हुआ है 30 किलोमीटर जाती है तो चलाकर विनोद अपने कार्य 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो टी मान लेंगे, समय है तो इसमें प्लस कर देंगे 5/60 करेंगे क्योंकि मिनट में है। फिर बराबर इसी तरह 40 किलोमीटर चलती है और इतना पहले पहुंच जाता है तो टी से घटा देंगे, पहले एक्स्ट्रा हो रहा तो घटा देंगे 3 मिनट, तो 3 - 60 कर देंगे। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो पहले टी का वैल्यू आएगा, तो टी किसी में भी पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बनाता हूँ, एक मिनट, जैसे यहाँ पे बनाता हूँ, ये जीरो कट जाएगा। ठीक है, कितना हुआ, 3t प्लस 5 दिया 15/60, अभी नहीं काटेंगे। फिर यहाँ का 4t माइनस 4 दिया 12/60, ये इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा t, और ये इधर आ जाएगा, जैसे कि 15/60 प्लस 12/60, एलसीएम 60 का लेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7, 5 और 2 7,
27/60 आ गया। कितना टी का वैल्यू आ गया 27/60। अब इसको पुट कर देंगे इसमें चाहे इसमें, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 30, जैसे कि दूरी 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 पूछा है तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। यहाँ टाइम कितना दिया 27, कितना निकला टी का वैल्यू 27/60, तो 27/7 यहाँ पुट करेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा से 27/60 प्लस 5/60 ऐसे करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे, 60 का एलसीएम आएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 7 और 5 कितना होता है 32, 27 और 5 32 हो जाएगा। यहाँ पे 60/30, ये 2 से कटेगा, फिर ये 2 से कटेगा, दिख रहा है, फिर ये 2 से कटेगा, आया 16। ये हुआ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से भी आप बना सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो आपको जल्दी बनेगा। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसके पहले वाला ही जैसा प्रश्न है, सेम प्रश्न है। जैसे बोला यदि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वो अपने विद्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वो निर्धारित समय 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से उसके विद्यालय की दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या, निश्चित दूरी या दूरी, दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है एक्स, इस तरह का फॉर्मूला, एक्स इस तरह का फॉर्मूला मैंने पहले लिखा दिया, एक्स गुना वाई हो जाएगा, फिर एक्स माइनस वाई होगा और इंटू टी कर देंगे। जैसे कि एक चाल दिया हुआ 3, दूसरा चाल दिया हुआ 4, और यहाँ से घट के 1 हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे ना तो 1 हो जाएगा। फिर क्या बोला है, देरी बोला है और यहाँ पहले बोला है, तो दोनों को जोड़ देंगे यानी कि 10 हो जाएगा। 6 और 4 10 मिनट में, तो घंटा मिलाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ये जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, ये 2 से कट जाएगा 2, कितना आया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर इसका आंसर आया, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस बनाना है तो आपको वैसे बना सकते हैं कंसेप्ट के थ्रू। जैसे कि पहले क्या होगा, दूरी बराबर दूरी करेंगे, कंसेप्ट कैसे मैंने बताया था। जैसे कि अगर हम लोग कंसेप्ट से इसको देखेंगे तो क्या होगा, दूरी बराबर दूरी करेंगे, क्योंकि चाल और समय दिया हुआ है, चाल और समय दिया तो दूरी बराबर दूरी करेंगे, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। जैसे कि 3 किलोमीटर दिया हुआ है और टी अगर चलता अपने विद्यालय 6 मिनट देरी होता है, देरी यानी कि जोड़ना पड़ेगा, 6/60 कर देंगे। फिर यहाँ पे अगर 4 किलोमीटर से जाती है तो ये पहले पहुँच जाता है, टी से इतना पहले पहुँच जाता है, इसको एक्स्ट्रा पहुँच रहा है तो उसको घटा देंगे, 4/60 कर देंगे। अब इससे टी का वैल्यू निकल जाएगा, इससे टी का वैल्यू निकल जाएगा और टी का फिर यहाँ पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है, ये देरी, यहाँ पे देरी है, यहाँ भी देरी है, दोनों देरी देरी है। तो हमने कहा था पहले ही, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में कहा कि इस तरह का प्रश्न अगर देरी देरी जिक्र करें तो हम लोग समय को जोड़ देते हैं, ठीक है। समय को हम लोग घटा देते हैं, सॉरी देरी देरी अगर आए तो समय को हम लोग घटा देते हैं, देरी देरी आए बाद आए तो समय को हम लोग घटाते हैं। अगर यहाँ पहले देरी होता है, देरी पहले तो जोड़ते हैं, या सेम है तो उसको घटाएंगे, ठीक है। जैसे दूरी पूछेगा, हाँ स्कूल की दूरी याद करें, जिससे वो सही समय पर स्कूल पहुँच जाए, और स्कूल की दूरी याद कीजिए ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा, इस प्रश्न में चाल भी पूछा है और दूरी भी पूछा है, प्रश्न सेम है लेकिन इसमें चाल भी पूछा है और दूरी भी पूछा है। तो हम लोग कंसेप्ट से ही बनाते हैं ये प्रश्न। जैसे चाल और समय दिया हुआ तो हम लोग पहले क्या करेंगे, दूरी बराबर दूरी करते हैं, दूरी का तो चाल गुना समय, चाल दिया हुआ है, देरी पहुंचता है इसको जोड़ देंगे, 20/60 करेंगे क्योंकि घंटा पे लाने के लिए। फिर इधर चलता है 16 किलोमीटर और चलता है तो यहाँ पर भी 5 मिनट की देरी होती है, तो इसको भी जोड़ देंगे, देरी हो रहा है तो 5/60 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, ये 4 चक 16, कॉमन में तो काट सकते हैं। फिर कितना होगा, गुना कर देंगे 3t प्लस यहाँ कितना होगा 3 दूनी 6, 60/60, 4t प्लस 5 चक 20/60, ये इधर चल जाएगा तो t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा 60/60, काटेंगे नहीं, काटने से 20/60, 60 एलसीएम, तो 60 माइनस 20 कितना होगा 40/60, टी बराबर, ठीक है। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे, दूरी निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा। अब दूरी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पुट कर देंगे,
दूरी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 12, 40/60 प्लस 20/60, 12 यहाँ पे हो जाएगा कितना 60/60, ये कट जाएगा तो कितना आया 12 किलोमीटर आया दूरी। दूरी तो आ गया 12 किलोमीटर, लेकिन पूछा क्या है, चाल भी पूछा है, चाल भी पूछा है, ठीक है। तो 12 किलोमीटर दूरी निकल गया, टाइम भी निकल गया, ये टाइम भी निकल गया, ये दूरी भी निकल गया। तो पूछा है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी 12 किलोमीटर, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। ठीक, ये हो गया दूरी, चाल की दूरी, समय कितना है 40, तो 40 60 ऊपर चला जाएगा, ये 0 0 कटेगा, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल हो गया, ये दूरी हो गया। ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम है, हालांकि ऑप्शन में कुछ मतलब पूरा नहीं दिया है, 18 किलोमीटर आ रहा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है, और इसका हो जाएगा 12 किलोमीटर दूरी, ठीक है। तो कितना आंसर होगा 18 किलोमीटर प्रति आवर और 12 किलोमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोला, एक व्यक्ति अपनी समान गति की 3/4 गति से चलकर अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका समान समय कितना है। जैसे मान लीजिए समान चाल x मान लेते हैं, और उस अगर चलता है वो 3x/4 से चलता है, तो 20 मिनट की देरी होती है। तो घंटा बनाने के लिए 20/60 कर देंगे, और इसको इधर कर देंगे, ये इसको इधर कर देंगे, जैसे कि माइनस है तो इधर चला जाएगा, तो क्या होगा 3x/4 माइनस x बराबर 20/60। इसका एलसीएम लेंगे, एक मिनट, डायरेक्ट करेंगे ना, डायरेक्ट करेंगे कैसे, x माइनस 3x/4 20/60 करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 4x में 3x गया तो x/4 बराबर ये कट जाएगा 20 तिया 60, 1/3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना 4/3। ये घंटा में, इसको मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे 60 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, कितना होगा 80 मिनट आंसर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक व्यक्ति कार द्वारा ए तथा बी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर को 3 घंटे में तय करती है, तथा बी से ए तक आने में उसे 5 घंटे लगते हैं। उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। मैंने सारा फॉर्मूला पहले ही लिखा दिया है, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो स्टार्टिंग से देखिए। कुल दूरी बटा कुल समय, सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पहले ही है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। औसत चाल बटा कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा 150 जा रहा, 150 वापस आ रहा है, यानी कि 150 प्लस 150 कितना होगा 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर बटा कुल समय कितना हो जाएगा 3 घंटे और 5 घंटे, कितना हो गया 8। इसको सॉल्व करेंगे, कट रहा है तो काटेंगे, 4 से कट रहा है, हाँ 4 से कट, 4 सते 28, 4 पचे 20, 4 से कट गया, 4 दूनी 8। अब 2 तिया 6, 2 सते 14, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया इसका औसत चाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रश्न में बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और अपनी गति में 40% की वृद्धि से वापस आता है, तो दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत गति, जबकि बोला 2 दशमलव स्थान तक ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी चाल कितना होगा 50 में वो 140 की वृद्धि करता है, वृद्धि कर रहा है, 2 0 0 कट गया, गुना कर देंगे, 5 चक 20, 5 चक 20, 2 हाथ में 5, 6 7 हो जाएगा ना, 7 हो, मतलब एक चाल आ गया 50, दूसरा चाल आ गया 70। तो अब निकाल लेंगे हम लोग औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है 2xy प्लस x प्लस y होता है ना। तो 2x की जगह कितना 50, फिर 70 करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 50 70 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये 0 से 0 काट देंगे, ये 2 से काट देंगे 6 बार में, ऐसे नहीं काटते हैं, एक काम करें, पॉइंट में दिया ना हम लोग 2 गुना 50 गुना 70 22 को हम लोग 6 गुना 2
10 को रखते हैं, ठीक है। पहले ये 2 से काट देते हैं, ठीक है। बात तो एक ही है। 3 कितना होगा, 3 3 1 या 2 10, ठीक है। अब बात तो एक ही है, ये 0 काटिए, 2 ना 5 25, 2 हाथ में 15 16 17, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ऐसी। 3 5 15, 3 5 15, 2 गया, 3 3 3 5 15, 2 गया, 3 8 24 ना, 3 8 24, एक गया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लगभग इतना आ रहा है। ऐसे यहाँ से भी काट सकते थे, ठीक है। तो देख लीजिएगा ये आंसर हो रहा है 58.33। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वरुण 5 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। फिर अगले 10 किलोमीटर की दूरी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। अंततः वह आखिरी 35 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान वरुण की औसत चाल क्या है? औसत चाल बराबर होता है क्या? कुल दूरी बटा कुल समय, यही होता है फॉर्मूला। कुल दूरी कितना हो गया? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। अच्छा यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 5 10, देखो 40 10 50, 50 किलोमीटर टोटल दूरी। अब कुल समय कैसे निकालेंगे? कुल समय यहाँ पे निकाल लेते हैं, कुल समय। हालांकि यहाँ भी निकाल सकते थे, यहाँ देखते हैं कुल समय कैसे निकालें। कुल समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। पहला 5 किलोमीटर दूरी कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर, सॉरी 30 किलोमीटर। फिर 10 किलोमीटर दूरी को 40 किलोमीटर से चलता है। फिर आखिरी 35 किलोमीटर दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। 30 40 60 का एलसीएम लेंगे, कितना? 10 12 में पहले जाएगा, 3 4 6, 2 से करेंगे 3 2 3, फिर 3 से करेंगे तो 2 3 दूनी 6 6 दूनी 12, कितना आया? 120 आया। 3 यानी कि 3 3 चक 5 चक 20, यहाँ पे 4 4 तिया 3 3 30, यहाँ पे 6 2 2 यानी कि 70। कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 120 बाय 120 पूरा कट जाएगा। टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम आ गया 1 आवर। कितना आ गया? टोटल टाइम 1 आवर आ गया। यानी कितना पूछा है? औसत चाल, यानी कि 50 ही होगा। नीचे 1 ऐसे ही लिखा जाता तो 50 किलोमीटर। यही हो गया इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में कहा गया, एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत। जब भी प्रश्न में 4 क्रमागत, तिहाई, त्रिभुजाकार का जिक्र करे तो मैंने आपको पहले फॉर्मूला एक लिखाया था कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय इंटू टी का जिक्र क्या था? टी का यहीं पे यूज़ होगा। वो प्रश्न जो मैंने पहले लिखाया था ना कि औसत चाल, इस तरह का प्रश्न में औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटा कुल समय इंटू, मैंने टी लिखाया था, टी, ये टी यहीं पे यूज़ होगा। जैसे 4 क्रमागत, तिहाई, या फिर जहाँ पे त्रिभुजाकार यानी 3 का यूज़ करें तो यहाँ पे हम लोग बस इसको पुट करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग निकाल के देखते हैं। अच्छा यहाँ पे दूरी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ सबका चालों दिया, मतलब देखो प्रत्येक चालों का अगर एलसीएम लेंगे ना तो टोटल दूरी निकल जाएगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, प्रत्येक चालों का एलसीएम बराबर टोटल दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, चारों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जैसे कि दिया हुआ है 20 40 60 और 120, ठीक है। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे 10 से, 2 4 6 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर 2 से 3 3 3 6 14 12, कितना आया? 120। टोटल कितना आ गया? एलसीएम कितना आया टोटल? 120 किलोमीटर। यानी ये टोटल दूरी हो गया, ये इसका टोटल दूरी हो गया 120 किलोमीटर। अब टोटल टाइम, कुल टाइम निकाल लेंगे। टोटल टाइम यहाँ निकाल लेते हैं। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? जैसे कि टोटल दूरी दिया हुआ है 120, ये कितना से चल रहा है?
20 से चल रहा है। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी निकल गया, दूरी बटा चाल प्लस फिर 120/40, फिर 120/60, फिर 120/120। ठीक है, ये कट जाएगा, यहाँ 6, ये कट जाएगा, यहाँ 3, ये कट जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितना आया 9, 10, 12, कितना आया 12, 12 क्या 12 आवर टोटल। ठीक है, तो अब पूछा है औसत चाल, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी कितना था 120 और समय कितना आया 12, कितना क्रमागत का जिक्र किया 4, तो यहाँ 4 कर देंगे, तो ये कट जाएगा 40 आया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन VVI कर लीजिए, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 24 मिनट देरी से पहुंचता है। वास्तविक चाल से लिया गया समय बताइए। माना वास्तविक चाल मान लेते हैं x, ठीक है, x मान लेते हैं, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, और वास्तविक टाइम तो इसको t ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अगर तो देखो हमें पता है कि दूरी बराबर दूरी कर सकते हैं ना दूरी। अगर एक बार वास्तविक चाल से वास्तविक समय, तो ये टाइम पे पहुंचता है, यानी कि x इंटू टी, मतलब इसमें देखो दूरी बराबर चाल गुना समय। लेकिन यही चाल को अगर वास्तविक चाल होगा, यहाँ पे चाल को 6/7 चाल से चले तो गंतव्य स्थान पर 24 मिनट देरी से पहुंचता है। इसी चाल को अगर ये 6x/7 कर देता है तो जो t है वो इतना देरी से पहुंचता है, यानी कि जोड़ना पड़ेगा इसको, तब ना इक्वल होगा। इक्वल करने के लिए जोड़ना पड़ेगा, 24 मिनट है तो उसको घंटा मिलाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे यहाँ पे xt, यहाँ पे 7 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 7 यहाँ हो जाएगा, 7xt इज इक्वल टू 6xt, यहाँ गुना हो जाएगा 6xt प्लस यहाँ पे 6 गुना 24/60 कर लेंगे। ठीक है, अब ये पूरा इधर आ जाएगा तो कितना xt हो जाएगा, xt बराबर 1 मिनट, अच्छा हाँ, यहाँ पे 6x, ये देखो 6 2 4, यहाँ x भी तो होगा, तो यहाँ xt हो गया इज इक्वल टू कितना 6 गुना कर देते हैं, 6 24, 2 हाथ में 12 13 14 x/60। ठीक है, ये x और x कट जाएगा तो t का वैल्यू कितना आएगा 144/60 हुआ इतना। ठीक है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा पे है, जो भी आया ये जो अभी आया ये किलोमीटर प्रति घंटा पे, तो इसको हमको करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको गुना कर देंगे। ये आवर में है, 144/60 ये आवर में है, तो इसको मिनट में करने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो ये 60 कर जाएगा तो कितना होगा 144 मिनट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 कारों की चालों का अनुपात दिया हुआ है, एक ही दूरी तय करने में इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। हमें पता है कि चाल और समय एक दूसरे से व्युत्क्रमानुपाती होता है, अपोजिट होता है, तो बस कुछ करना नहीं, बस चालों का अनुपात आपको बदल देना है। ठीक है, जैसे व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे कि चाल का अनुपात दिया हुआ है, चाल का दिया है 2 3 4, इसको चेंज करना पड़ेगा समय से, समय का चेंज करना पड़ेगा, तो क्या 1/2 1/3 1/4 लिखेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा, ये कट गया 6, ये हो गया कितना 3 चक 12, ये 4 दिया 12, कितना आया 6 4 3, कितना आया 6:4:3 रेशियो में, 6:4:3 रेशियो में, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 2 आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, पहले व्यक्ति की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें दूरी डिस्टेंस यानी दूरी x मान लेते हैं, और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल,
ठीक है। और यहाँ समय दिया हुआ है तो कितना पहले चलता है, कितना इतना में, ठीक है। x/3 चलता है, मतलब डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं इसका, दूरी बटा 4, तो यहाँ भी हो जाएगा दूरी बटा 4। कितना कितना जल्दी पहुँच जाता है, आधा घंटा, यानी कि हाफ कर लेंगे, हाफ आवर, ठीक है। अगर हाफ आवर कर सकते हैं, या फिर आप 30/60 भी करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। इसको एलसीएम ले लेंगे, 4 तिया 12, 3 से कट जाएगा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 1/2, ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो x बराबर कितना आया, 6 किलोमीटर, ठीक है, 6 किलोमीटर आंसर आया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो वाहनों की चाल का अनुपात दिया हुआ है 7:8। यदि दूसरा वाहन, इसका बात कर रहा है 8x, दूसरा वाहन जो 5 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहले वाहन की चाल ज्ञात करें। तो पहला वाहन जो है, फर्स्ट वाहन 7x मान सकते हैं, सेकेंड वाहन क्या हो जाएगा 8x, और हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये चाल का अनुपात है, तो चाल बराबर डायरेक्ट करते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 400 किलोमीटर में, कितना लगा 5 घंटे, कट जाएगा 5 8 40, 8, ये 8 60 से कट जाएगा, कितना x बराबर कितना आया 10, x का वैल्यू 10 आया, तो इसमें बस पुट कर देना है, इसको आके इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विनय और गौरव के द्वारा लगने वाला समय का अनुपात दिया हुआ है, उनकी गतियों का अनुपात, कुछ नहीं करना है, ये जो 1000 झूठ मूठ में दिया, इसको कुछ आप देखना ही नहीं है। हमें पता है कि चाल और समय एक दूसरे का अपोजिट होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, 15/16 दिया है समय का अनुपात, तो चाल का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चाल का क्या हो जाएगा 16:15, ये हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। मान लेते ये नगर है ए और ये नगर है बी, इसकी बीच की दूरी कितना है 22 किलोमीटर। एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलता है, यहाँ से जो चलता है इसका चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इधर चल रहा है, ठीक है। इसके आधे घंटे बाद, मतलब ये आधे घंटे बाद, आधा घंटा चलने के बाद दूसरा साइकिल जो यहाँ से चलता है, इसका चाल है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इधर चलता है, लेकिन आधे घंटे के बाद, तो आधा घंटा तो ये चला होगा, तो इसका दूरी निकल जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल कितना है 8, कितना चला आधा घंटा, माने हाफ, तो ये कट जाएगा 4, यानी कितना चला ये दूरी 4 किलोमीटर ये जा चुका है, मतलब 22 में ये 4 किलोमीटर ऑलरेडी जा चुका है, तो मतलब लगभग यहाँ तक गया होगा, ठीक है। तो 22 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना होगा 18 किलोमीटर, यानी यहाँ से अब दूरी कितना हो गया 18 किलोमीटर, मतलब ये 22 में अगर 4 घटा देंगे तो 18 बचेगा शेष, तो ये बी हुआ, ये ए हुआ। अब यहाँ दोनों से इक्वल टाइम पे निकल रहा है, तो अब ये पूछा ये दूरी कब मिलेंगे, दोनों नहीं, वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, अच्छा ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से चल रहा है दोनों एक साथ, तो दोनों का चाल है, चाल कितना है अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा, तो चाल क्या है जोड़ते हैं, तो चाल कितना हो जाएगा 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना है 18, ठीक है, ठीक है। तो 18 यहाँ हो जाएगा टी, तो ये कट जाएगा, तो टी बराबर कितना आया, टी बराबर आया 1, यानी कि 1 आवर, मतलब 1 घंटा ये यहाँ से चल रहा है, 1 घंटा यहाँ से चल रहा है। तो अब पूछा गया है कि वे दोनों ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, मतलब जो ए है स्टार्टिंग से लेकर ए कितना दूरी पर मिलेंगे, ए कितना दूरी सफ़र किया होगा, तो पहले तो 4 सफ़र कर चुका है ऑलरेडी, 4 किलोमीटर पहले सफ़र कर चुका है, और 1 घंटा में वो 8 किलोमीटर सफ़र करेगा, कैसे, जैसे कि अभी कितना निकालेंगे, अभी जैसे अगर यहाँ से निकालेंगे ए द्वारा दूरी, फिर से ए द्वारा दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, चाल गुना समय, चाल कितना है इसका ए का 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना समय ले रहा है ये 1 घंटा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 किलोमीटर होगा। तो ए यहाँ से चलता है 4 किलोमीटर, फिर ए यहाँ से चलता है तो 8 किलोमीटर, तो टोटल ए का दूरी कितना हुआ, टोटल ए का जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 + 8 इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्थान ए और बी एक दूसरे से 396 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समानांतर पटरियों पर एक ही समय पर एक्स ट्रेन ए से बी के लिए रवाना होती है और वाई ट्रेन बी से ए के लिए रवाना होती है। दोनों ट्रेनें 5.5 घंटे बाद मिलती है। वाई की गति एक्स की तुलना में 10 किलोमीटर अधिक है, तो वाई का गति निकालना है। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है
ये बी है। ये दोनों की बीच की दूरी कितना है? 396 किलोमीटर है, ठीक है। समानांतर पटरियों पे एक ही दिन एक ही समय पर यहाँ पर एक्स है, ठीक है, जो एक्स है ए से बी के लिए रवाना होती है, और जो वाई है वो बी से ए के लिए रवाना होती है। लेकिन बोला गया है कि दोनों ट्रेनें 5.5 घंटे बाद मिलती है, और बोला वाई की जो गति है, मान लेते हैं ये जो एक्स की जो गति है, एक्स का जो गति है, ठीक है, इसको हम एस मान लेते हैं, ठीक है, इसका स्पीड एस मान लेते हैं, और वाई की गति जो है इसकी तुलना में 10 अधिक है, 10 किलोमीटर अधिक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये किलोमीटर प्रति घंटा इतना है, और इतना घंटे के बाद मिलती है। तो बोला गया वाई की गति क्या है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है, अच्छा समय, अच्छा टोटल समय तो दिया, दोनों ट्रेन 5.5 घंटे बाद मिलती है, तो ट्रेन टी बराबर क्या होगा, टी बराबर होगा समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 396, चाल कितना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो जुड़ेगा, यानी एक हो जाएगा एस, फिर हो जाएगा प्लस एस प्लस 10, और टाइम दिया हुआ, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 5.5 घंटे। 5.5 घंटे को इसको सोल्व कर लेंगे ऐसे करके, 5 + 1/2 यानी कि 5 दूनी 10, 11/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 396, यहाँ पे 2s + 10 बराबर 11/2, ठीक है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 11 से कटेगा, 11 33, और यहाँ गया 6 से कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, एक हाथ में 3 दूनी 6, 1 7 72, इधर हो गया 2s एस स्पीड है 2s + 10, ये 10 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2s बराबर हो जाएगा 62, तो ये 2 से कट जाएगा 3 31, तो s का जो स्पीड आया वो 31 आया, मतलब इसका स्पीड आ गया 31। लेकिन बोला गया है y का पूछा, और y का 10 ज़्यादा है, यानी कि अगर y का स्पीड निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे s की जगह, तो कितना हो जाएगा 31 + 10 कितना हो जाएगा 41 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हो जाएगा y का आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से रोक लेता है, मतलब यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, ये पुलिस हो गया, और इससे दूरी पे है यहाँ पे चोर, कितनी दूरी पे है 150 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ से वो रोक लेता है, यहाँ से बोलता है रुको, रोक लेता है, ठीक है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है, मतलब ये पुलिस इधर से दौड़ रहा है, ये चोर भी इधर से दौड़ रहा है, ठीक है। यह मानते हुए कि चोर का गति कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और पुलिस का गति कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की दूरी, मतलब चोर यहाँ से कुछ दूरी चला होगा और यहाँ पे जाके वो पुलिस पकड़ा होगा, तो ये दूरी यहाँ से लेकर चोर यहाँ जो चला है वही दूरी ये पूछा। तो यहाँ से हम लोग समय निकाल लेंगे, टी समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4, दूरी कितना 150, एक ही टाइम पे दोनों भाग रहा है और दूरी दिया हुआ है, तो हम लोग समय बराबर दूरी बटा 4, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल जो है घटेगा, 9 में से 7 गया 2 हो जाएगा। अच्छा ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज कर लेंगे हम लोग मीटर पर सेकेंड, यानी कि 5/18 गुना करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे जैसे कि यहाँ पे हो गया 5 दूनी 10, ये टोटल यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का गुना कर लेंगे, 15/18 गुना होता है 270 ना, 270 किस में आया, ये सेकेंड में आया, ठीक है। मतलब ये 270 सेकेंड पुलिस यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा, और चोर 270 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पे पकड़ा जाएगा चोर। तो अब बोला गया है चोर द्वारा तय की गई दूरी, जबकि चोर का चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी भी निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे चोर द्वारा तय की गई दूरी, आप लोग एग्जाम सेंटर में इतना लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। चोर द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, दूरी बराबर कितना, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय, ये चाल हो गया किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, 5/18, यहाँ गुना हो जाएगा 270, ये 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, ये कट जाएगा 9 से, 9 दिया 27, फिर ये कट जाएगा 2 से 15 बार में, ठीक है। अब ये 7 × 5 = 35 हो गया,
इधर कर लेते हैं, यहाँ करते हैं। 7 पच्चे 35 हो गया गुना 15, ठीक है। गुना करेंगे 35 और 15 गुना करेंगे, 25 होता है, 2 हाथ में 15 16 17 और 5 कितना हो गया 22, 2 हाथ में 3 4 5 कितना हो गया 525। कितना आया 525 मीटर। मतलब चोर यहाँ से यहाँ तक जो गया इसकी दूरी हो गया कितना 525 मीटर ना। चलो 525 मीटर ऑप्शन यहाँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि इस तरह का शायद मैं प्रश्न बताया हूँ, चलो ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में अपने सामान्य समय से 40 मिनट अधिक समय लेता है। यदि वह यही दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसे सामान्य समय से x मिनट कम समय लगते हैं। तो x का मान क्या है? मैंने आपको पहला ही वीडियो में पहला ही बता चुका कि जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो अगर दूरी पूछे तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि दूरी बराबर हो जाता है, या फिर दूरी बोलो या निश्चित दूरी बोलो, दूरी बराबर हो जाता है जो चाल है दोनों चालों का गुणनफल, यानी कि एक्स वाई बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स जो बड़ा होगा वो घट जाएगा छोटा से एक्स माइनस वाई, और इंटू हो जाएगा कितना टी हो जाएगा। लेकिन टी एक कंडीशन मैंने बताया था कि अगर कम अधिक बोले तो जोड़ देते हैं प्लस, और अगर अधिक बोले तो माइनस करते हैं, कम बोले तो भी माइनस करते हैं, कम या अधिक बोले तो प्लस करते हैं। ये मैंने पहले ही बता चुका है। यही फॉर्मूला में आप लोग पुट करके जल्दी बना सकते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है लेकिन लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। तो कैसे होगा, जैसे दूरी पूछा है तो जो कि दूरी दिया हुआ है, जबकि दूरी दिया हुआ 20 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्स वाई यहाँ पे 5 इंटू हो जाएगा 8, और 8 में 5 गया तो 3 हो जाएगा गुना। अब एक 40 मिनट है और एक टाइम x मिनट x माना हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे मिनट में तो कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा, और ये मिनट में है तो इसको किलोमीटर मिनट में है तो इसको घंटा में लाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 60 से डिवाइड कर देंगे, जबकि दूरी कितना है 20 किलोमीटर है, दूरी कितना है 20 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 5 दूनी 10, ये 8 से कट रहा है, ये 4 से कट 4 दूनी 8, ये 4 दिया 12, ठीक है। तो कितना हो गया, इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 80 प्लस 2x, और ये 3 तिया 9 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, डायरेक्ट करते हैं तो इधर हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 80 इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50, x हो गया 50। x का मान ही पूछा है, x हो गया 50 आंसर। और अगर आपको एक फॉर्मूला याद नहीं है ये वाला, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट में जाना है तो कैसे करेंगे, उसका भी रूल है, लेकिन बहुत लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। इससे अच्छा अभी इसी को याद रखें तो बेटर होगा, ठीक है। प्रश्न है, अरुण और भास्कर एक स्थान P से क्रमशः प्रातः 6 बजे और प्रातः 7:30 बजे चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। भास्कर किस समय अरुण से आगे निकलता है? देखो, अरुण का जो चाल है वो 8 किलोमीटर और भास्कर का है ज़्यादा 12 किलोमीटर, और अरुण 6 बजे चलता है, और भास्कर 7:30 बजे चलता है। तो अरुण कितना 6 से 7:30 यानी कि 1.5 घंटा अरुण चल चुका, उसके बाद भास्कर चलता है। तो देखो अरुण का टाइम भी निकल गया, अरुण का चाल भी है, तो अरुण द्वारा जो दूरी तय किया वो क्या होगा, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुना समय। ये चाल है अरुण का, समय कितना लगा 1.5 घंटा। तो देखो 1.5 घंटा कैसे करेंगे हम लोग, पहले इसको यहाँ कर लेते हैं 1/2 सॉल्व करेंगे, कितना होगा 2 3/2 यानी कि 3/2, तो ये 2 से काट देंगे 4 होगा, कितना 4 तिया 12, मतलब 12 किलोमीटर अरुण आगे है ना। मतलब ये जो 12 किलोमीटर है अरुण आगे है। अब जैसे कि 12 किलोमीटर आगे है, जैसे कि यहाँ पे अरुण है और यहाँ पे भास्कर है, ये दोनों के बीच की दूरी आ गया 12 किलोमीटर। इसका चाल दिया हुआ है, इसका भी चाल दिया, दोनों का सेम डायरेक्शन जा रहा है, तो चाल घटा देंगे तो 12 से चाल चल जाएगा, ठीक है। चाल घटा देंगे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय।
समय पूछा है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 12 किलोमीटर, और सेम डायरेक्शन में जा रहा तो 12 से अगर 8 गया तो 4 हो जाएगा। कितना, 4 तिया 12, 3 घंटा में पकड़ लेगा, 3 घंटा में पकड़ लेगा। लेकिन कब से जोड़ेंगे, 7:30 बजे से। 7:30 बजे दोनों इक्वल टाइम में निकल रहा, तो 7:30 से अगर 3 जोड़ते हैं, 7, 8, 9, 10, यानी कि 10:30 होगा। 10:30 होगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे जोड़ सकते हैं आप। 7:30 में अगर 3 घंटा जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10:30। ठीक है, AM। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो प्रश्न है 600 किलोमीटर की दूरी को 2 भागों में तय करना है। पहला भाग में 120 किलोमीटर ट्रेन से चलना है और बाकी कार से चलना है, और यात्रा तय करने में कुल 8 घंटे का समय लगता है इसमें। तो परंतु यदि अगर 200 किलोमीटर ट्रेन से जाया जाए और बाकी कार से जाया जाए तो 20 मिनट ज़्यादा लगता है, 20 मिनट ज़्यादा लगता है इसमें। तो कार और ट्रेन की चालें ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं, माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और किसका बात किया गया, ट्रेन और क्या बोला गया, 2 भागों, ट्रेन और बाकी कार से, और कार y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। बोला 600 किलोमीटर 2 भागों में, पहला भाग, अच्छा टोटल टाइम दिया हुआ है इसमें 8 घंटा। ठीक है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, समय दिया हुआ है। पहला दूरी कितना है 120 मीटर, ये 120 किलोमीटर चलता है किसके द्वारा, ट्रेन द्वारा। बोला गया है पहला भाग 120 किलोमीटर ट्रेन से चलता है, ट्रेन x माने थे, ट्रेन से चलता है। फिर अगर 600 में 120 चला जाएगा, जैसे कि 600 में 120 चला जाएगा तो कितना होगा, 5 में से 1 गया 4, अब 480 बचा। ये 480 चलता है किससे, कार द्वारा, और टोटल टाइम कितना लगा इसमें, 8 घंटा लगा। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x y आ जाएगा LCM, ये x कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 120y, और ये y कट जाएगा तो यहाँ 480x बराबर 8। इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 120y प्लस 480x बराबर 8xy, ये एक समीकरण हो गया। फिर बोला कि परंतु यदि 200 किलोमीटर ट्रेन से, इस बार 200 चल रहा है ट्रेन से, और बाकी 600 में 200 गया तो 400 हो जाएगा, 400 चल गया कार से। कितना लगा इसमें 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो पहले कितना लग रहा था, 8 घंटा लग रहा था, जैसे कि यहाँ पे पहले 8 घंटा लग रहा था, अब 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो 20 को पहले मिनट है तो 60 में कन्वर्ट करेंगे तो कट जाएगा 1/, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 ना, 20 दिया 60। ठीक है, 20 दिया 60 तो कितना हो जाएगा, 8 को 16 दिया 24, 24 एक 25, 25/3, 25/3 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 25/3 आवर्स में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स कट जाएगा यानी कि 200y प्लस यहाँ y कट जाएगा तो 400x बराबर 25/3। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या फिर अगर यहाँ से कट रहा, देखो अगर हम लोग कॉमन लेके भी काट सकते हैं। जैसे हमें पता है कि यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये 25 कट जाएगा, जैसे यहाँ कॉमन आ रहा है, जैसे अगर 25 कॉमन लेंगे यहाँ से तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 8 बच जाएगा। अगर इसमें 25 हट ले लेंगे, ये देखो दोनों में कॉमन है 25, अगर इसमें 25 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 8y, और इसमें भी 25 ले लेंगे तो कितना बचेगा, इसमें बच जाएगा 16x। ठीक है, और नीचे हो जाएगा XY, यहाँ पे 25 कॉमन ले लिए, और बराबर यहाँ 25/3 है, तो ये 25 कट गया। ठीक है, ये 25 कट गया। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24y प्लस 6×18, एक हाथ में 3 4 x बराबर हो गया XY, ये दूसरा समीकरण। अच्छा, जो ये पहला समीकरण है इसमें भी कॉमन जा रहा है, इसमें भी कॉमन जा रहा है 4 का, 4 अगर इसमें भी कॉमन लेंगे तो ही छोटा हो जाएगा। जैसे अगर इसमें हम लोग 4 का कॉमन लेते हैं, अगर हम लोग इसमें 4 का कॉमन लेते हैं, 4 का कॉमन लेते तो कितना बचेगा, 4 तिया 12, 30y, फिर यहाँ से भी कितना होगा 1, यहाँ 4 दूनी 8 होगा, या 8 भी जा रहा कॉमन, 48, 1 मिनट 8, हाँ 8 तो कॉमन जा रहा है,
एक मिनट ज़्यादा ही कॉमन लेते हैं, 8 कॉमन ले रहा तो 8 ही कॉमन ले लेंगे। अगर 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, ज़रा चेक करना पड़ेगा। अगर इसमें 8 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाएगा, जैसे 8 कॉमन लेंगे, 8 8 पचे 40, ये वाई हो जाएगा, 8 छक 48, 60 एक्स हो जाएगा, और इधर है 8, ठीक है। अच्छा ये एक्स वाई को इधर कर देते हैं, इधर चला जाएगा डायरेक्ट, तो ये 8 60 से कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 15 वाई प्लस 60 एक्स बराबर एक्स वाई। ये समीकरण एक है, ये एक समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों का जो चाल है निकल जाएगा। थोड़ा लॉन्ग गया पर क्या करूँ, तो लॉन्ग जा रहा है। चलो जैसे एक का है 15 वाई 60 एक्स बराबर एक्स वाई, दूसरा है 24 वाई प्लस 48 एक्स बराबर एक्स वाई। दोनों का पूछा तो इसी का काट लेते हैं, इसका काटते हैं तो इसका गुना कर देंगे यहाँ 24 से, इसका गुना कर देंगे 15 से। काफ़ी लॉन्ग जा रहा है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस, कहीं कहीं भी इतना सॉल्व में कहीं भी थोड़ा सा पॉइंट में भी गलती हो जाए तो आंसर में गलती, हालांकि इसको ऑप्शन भी नहीं दिया है, फिर भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसको ऐसे ही सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पिछले बार की तरह है प्रश्न है, सेम प्रश्न है। एक व्यक्ति 240 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ रेलगाड़ी और कुछ बस से। यदि वह 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी बस से तय करता है तो उसे यात्रा में 3.5 घंटे का समय लगता है। यदि वह 140 किलोमीटर दूरी बस से और शेष दूरी रेलगाड़ी से तय करता है तो उसे 3.2/3 घंटे का समय लगता है। रेलगाड़ी का चाल पूछा है इसमें इसके लिए पूछा है रेलगाड़ी का चाल। अगर हम लोग रेलगाड़ी का चाल, रेलगाड़ी का जो स्पीड है, अगर हम लोग x किलोमीटर प्रति मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बस का क्या हो जाएगा, बस मान लेते हैं y, ठीक है। बोला गया है कि इतना दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो 150 किलोमीटर की दूरी ये करता है ट्रेन से, ठीक है। और इससे शेष अगर 240 में 150 घटा देंगे तो शेष निकल जाएगा। 240 में अगर 150 घटाएंगे कितना होगा, 90। तो 90 ये चल रहा है किससे चल रहा है, वो बस से। और टोटल कितना समय लग रहा है, 3.5 घंटा का, यानी 3 + 1/2 करेंगे, 3 दूनी 6, 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके ये निकल जाएगा, ये सॉल्व करके निकल जाएगा यहाँ पे एक, ये इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे एक्स वाई से, ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग ये निकाल लेंगे। यदि वो 140 मीटर की दूरी बस से, देखो यहाँ ये 140 किलोमीटर दूरी बस से, लेकिन तो यहाँ पर ट्रेन से कितना निकलेगा, ट्रेन से 100 निकलेगा। यहाँ से ट्रेन से ये अगर 240 में 140 घटा देंगे तो 100 निकलेगा, तो 100 हो जाएगा ट्रेन, और यहाँ पे हो जाएगा 140 वाई बराबर कितना लग रहा है, 3.2/3, 9 9 10 11/3 हो रहा है। इसको भी सॉल्व करके निकाल लेंगे, लेकिन अब निकाल करके आप उसको आगे सॉल्व करेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम थोड़ा लॉन्ग जाएगा, थोड़ा एलसीएम लेके। और अगर जैसे पूछा है एक्स का वैल्यू, तो हम लोग एक्स अगर एक्स पूछेगा तो हम लोग वाई को काटेंगे, गुना करके वाई को काट देंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर ही दूँ क्या, सॉल्व कर ही देता हूँ। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई तो लॉन्ग जाता है बहुत सर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, एक्स वाई की एलसीएम लेंगे, एक्स कटेगा यहाँ तो 150 वाई प्लस वाई कटेगा तो यहाँ पर 90 एक्स बराबर हो जाएगा 7/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 300, यहाँ पे हो जाएगा दिख रहा, यहाँ पे हो जाएगा 300 वाई प्लस यहाँ हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 180 एक्स बराबर हो जाएगा 7xy। ये एक समीकरण आया। फिर इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई लेंगे तो यहाँ एक्स कटेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 100 वाई प्लस वाई कट जाएगा तो यहाँ 140 एक्स बराबर 11/3। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 300 वाई प्लस 4 × 12, एक हाथ में 3 4 एक्स बराबर हो जाएगा 11xy। ये दो समीकरण, अगर ये दोनों समीकरण आ गया आपका, ये दो समीकरण आ गया, आप इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। जैसे कि 300y प्लस 180x प्लस 7xy है, और एक है 300y प्लस 420x प्लस 11xy।
ये कट रहा है लेकिन ये नहीं काटना है, क्योंकि y का वैल्यू हम लोग को नहीं निकालना है, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो इसको रहने देना है। यहाँ पे गुना कर देना है सिर्फ कितना, ठीक है। जैसे कि कुछ अगर एलसीएम हो रहा तो एलसीएम लेके कर सकते हैं, आगे सॉल्व करके आप लोग आंसर लाइए। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिंग मैथ होता है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि इसको अगर सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इसका जो आंसर आएगा 120, सॉरी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आई थिंक 120 आएगा। कहीं कैलकुलेटिंग में मिस्टेक हुआ होगा, आप देख के इसको 120 आंसर ले आइएगा सॉल्व करके इसी तरह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह का प्रश्न मैं बता चुका हूँ। स्थान ए से देखो, स्थान ए और बी के बीच की दूरी दिया हुआ है, ये स्थान ए है और यहाँ स्थान बी है। इन दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है 150 किलोमीटर। एक बस सुबह 8 बजे ए से बी की तरफ, देखो यहाँ से एक 8 बजे निकलता है, 8 बजे, ठीक है। 8 बजे बस निकलता है जिसका चाल दिया हुआ है ए से बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा से निकलता है इधर, ठीक है, की चाल से यात्रा प्रारंभ करती है। जबकि सुबह 9 बजे दूसरी बात बी से ए की ओर यहाँ से 9 बजे निकलता है, कितना, 9 बजे निकलता है, जिसका चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और तो दोनों बस कितने बजे एक दूसरे से मिल जाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले देखो ये 8 बजे चलता है तो 1 घंटा जा चुका होगा, तब ये दोनों एक साथ, जब दोनों एक साथ निकलेगा तब हम लोग को फॉर्मूला पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग 1 घंटा पहले निकल रहा है, तो 1 घंटा तो चल गया 30 किलोमीटर से, तो उसका दूरी निकल जाएगा। तो जो यहाँ से जो बस चला इसका जो दूरी निकलेगा, दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल कितना है 30, कितना समय लगा 1 घंटा, तो कितना 30 किलोमीटर वो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चला होगा, 30 किलोमीटर कवर किया होगा। तो अब 150 में 30 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 120 बचेगा, ठीक है, 120 बचेगा। अब 120 यहाँ से मान लें यहाँ तक दूरी है, ठीक है। अब दोनों एक टाइम पे, दोनों इक्वल टाइम पे 9 बजे चल रही है, ठीक है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे चाल। जबकि पूछा कितने टाइम में मिलेगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा दूरी 120 दूरी बटा चाल, चाल क्या जोड़ देंगे चाल, ठीक है। चाल कितना है इसका 40 और 30 कितना हो गया 70। इसको सॉल्व करेंगे कितना 12/7 आया टाइम, 12/7 आया टाइम। तो इसको अब हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे कि कितना होगा 3 5, यानी कितना हुआ 1 घंटा 5/7। तो इसमें 60 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 छक 30 बटा 7, 7 चक 28 ना, 7 चक 28, 2 गया 7 का 7 7 दूनी 14, लगभग 42। तो कितना आ रहा है 1 घंटा 42 मिनट। कहाँ से जोड़ना है, 9 बजे से जोड़ना है, ठीक है। तो 9 से हम लोग को 1 घंटा 42 मिनट जोड़ना है, कितना हो जाएगा, इसको तो लिखना जरूरी नहीं था, कितना हो गया 42 10 42, ठीक है। आंसर कितना है 10/42। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2 स्टेशन ए तथा बी, देखो 2 स्टेशन है यहाँ पे ए और बी के बीच की दूरी दिया हुआ 80 किलोमीटर, ठीक है। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चले, तो वो 8 घंटे के पश्चात मिलती है, ठीक है। मान लो इसका चाल है x, इसका चाल है y, ठीक है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो चाल घटेगा, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, कितना 8 घंटे लगता है। तो यहाँ पे x माइनस वाई बराबर कितना आया 10, पहला समीकरण आ गया। अब दूसरा बोला यदि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले तो यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा, चाल बराबर दूरी कितना है 80, दूरी बटा समय कितना 1 घंटा 20 मिनट के बाद मिलती है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 1 और 20/60 कर देंगे तो यहाँ कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 1 4/3 ना, 4/3 हो जाएगा यहाँ पे। क्या लिखे थे इसको 4, हाँ 4/3, 4 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना होगा 3 दूनी 6 ना, 60 हो गया। ये दूसरा समीकरण। अब इसको सॉल्व कर लेंगे
एक हुआ, x माइनस वाई बराबर 10 आया, ये पहला समीकरण है। ये कट जाएगा तो क्या होगा, 2x इधर कर लेते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 70। तो x बराबर कितना हो गया 35। एक 35 आया, देखो 35 दो में, एक 35 आया तो इसमें पुट कर देंगे y का, इसमें पुट कर देंगे x का 35। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 माइनस 35 कितना होगा 5। 5 में 3 गया 2, 25 यानी कितना आया 35 और 25। ये हो गया इसका आंसर 35 और 25। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है। तो 40 किलोमीटर दूरी वह कितनी देर में पार करता है। टाइम पूछा है कितनी देर, तो हम लोग पहले टाइम निकाल लेते हैं। इसका टाइम बराबर क्या, दूरी बटा 4, ये दूरी है बटा 4, 8 पचे 40। यहाँ अगर वो नहीं रुकता तो 5 घंटे लगता। अगर वो कहीं स्टॉपेज में कहीं आराम करने नहीं रुकता तो वो 5 घंटे में पहुँच जाता है, लेकिन रुकता है 10 किलोमीटर में। और हमें पता है कि टोटल दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर दूरी है। टोटल यहाँ पे 40 किलोमीटर दूरी है और ये 10 किलोमीटर में रुक रहा है। तो 10 20 30, चौथा में तो नहीं रुक रहा है, 3 बार रुक रहा है, 1 2 3, 3 बार रुक रहा है। और कितना 20 मिनट है, तो यहाँ 20 मिनट रुक रहा है, यहाँ 20 मिनट, यहाँ 20 मिनट। तो टोटल कितना हो रहा है 20 दिया 60, यानी कि 60 मिनट वो रुक रहा है, यानी कि 60 मिनट रुक रहा है। तो घंटा में करेंगे कन्वर्ट तो उसको 1 घंटा हो जाएगा। और यहाँ पे लगा 5 घंटा, 1 घंटा आराम के चलते यहाँ एक्स्ट्रा लग रहा है। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम हो गया तुम्हारा 5 + 1 = 6 आवर्स। ये हो गया इसका आंसर 6 घंटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़का 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक गाड़ी चला रहा है। ठीक है, वो प्रत्येक 11 किलोमीटर के अंत पर 8 मिनट के लिए रुकता है। 84 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वो कितना समय मिनट में लेगा। मतलब देखो टोटल दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो हमें टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, 84/42। ये किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर में किलोमीटर कट जाएगा, घंटा में आ गया कितना, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 आवर। ये 2 आवर है। टी कितना आया, 2 आवर है। लेकिन अगर वो नहीं रुकता तो 2 घंटा में पहुंच जाता है। लेकिन रुकता कितना है, 11 किलोमीटर के अंत पर 8 में रुकता है। और टोटल कितना है 84 किलोमीटर। तो अगर हम लोग 11 × 7 करें तो 77 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना तक तो आ रहा है। अगर हम लोग यहीं 11 × 8 करेंगे तो 88 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये इससे अधिक हो रहा है, तो ये तो लेंगे नहीं, ये लेंगे, यानी कि 7 बार रुकता है। 7 बार रुकता है और हर बार कितना 8 मिनट रुकता है। तो 7 बार रुकता है और हर बार 8 मिनट रुकता है। तो 7 8 कितना करेंगे, 7 8 56, 56 मिनट वो रुकता है, 56 मिनट वो रुकता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 आवर मिनट में दिया हुआ है, यहाँ 2 आवर मीन्स देखो 2 आवर को अगर 60 से गुना कर देंगे तो मिनट में आ जाएगा। और यहाँ पर 56 मिनट एक्स्ट्रा रुकता है, तो यहाँ कितना होगा 6 दूनी 12, 120 और 56 कितना होगा टोटल, यहाँ 6 5 6 7 176 मिनट वो लगेगा। ठीक है, मिनट्स। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बोला गया है, एक बस बिना रुके 1300 किलोमीटर की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है। यदि वो 8 स्टेशनों पर रुके तो उसको पूरा दिन 24 घंटे लग जाएगा। तो वो प्रत्येक स्टेशन पर कितने देर रुकती है वो पूछा गया है। तो हम लोग को देखो दूरी दिया हुआ है, चाल दिया हुआ, तो टाइम निकल जाएगा यहाँ से। टाइम बराबर दूरी बटा चाल, 1300/65 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से काटते हैं, 5 दिया 15, 13 से कट रहा है यार, 13 × 5 = 65, 13 से काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 20। तो टाइम 20 घंटा लगा। अगर वो नहीं रुकता तो इतना में पहुंच जाता। लेकिन वो क्या बोला, 24 घंटा रुकने के कारण, मतलब 20 में बिना रुके, तो एक्स्ट्रा कितना लग रहा है उसमें, 4 घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है, 4 घंटा रुकने के कारण। तो पूछा गया है, तो वो प्रत्येक स्टेशन, देखो 8 स्टेशन पर रुकते हैं, तो वो प्रत्येक स्टेशन पर कितने देर रुकती है वो पूछा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 8 स्टेशन है और वो एक स्टेशन पे 4 घंटा रुकता है, तो इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि हाफ आवर। अब इसको हाफ आवर यानी कि 30 मिनट, हाफ आवर मतलब आधा घंटा। आधा घंटा को क्या हम लोग 30 मिनट में, आधा घंटा को अगर हम लोग 60 से गुना करेंगे तो कितना होगा 30 मिनट। तो मतलब एक स्टेशन पे 30 मिनट वो रुकती है, कितना हो जाएगा 30 मिनट। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है रहमान को एक निश्चित स्थान पर पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा आने में 10 घंटे लगते हैं। देखो एक पैदल और सवारी
जाने और आने में देखो, रहमान को निश्चित समय पैदल चलकर जाने और सवारी द्वारा आने में इसको कितना लग रहा है, टोटल 10 घंटा लग रहा है। ठीक है। हालांकि यदि वह दोनों तरफ की यात्रा सवारी द्वारा, मतलब देखो यहाँ भी सवारी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, दो सवारी से अगर जाता है तो कितना लगता है उसको, 5 घंटे बचा लेता है, मतलब 10 में 5 कम हो जाएगा तो कितना, 5 घंटा ही होगा। ठीक है। अब बोला गया है कि क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है यहाँ पे आगे, मिस मतलब प्रिंट थोड़ा कम किया गया है। इसमें पूछेगा मतलब पूछेगा कि दोनों तरफ पैदल दोनों तरफ पैदल पूछेगा। ठीक है, ये पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों तरफ पैदल। तो अगर हम लोग यहाँ से भी देखो, यहाँ पे अम, यहाँ पे हम लोग इंटू करके, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 2 से गुना कर देते हैं, इसको 1 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 2 पैदल आ जाएगा, 2 पैदल गुना 2 सवारी बराबर कितना हो जाएगा, 20। और यहाँ पे 2 सवारी पहले से दिया हुआ है बराबर 5। बस इसको माइनस माइनस कर देंगे चेंज, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 पैदल कितना है, 20 में 5 गया 15 आंसर, ये आंसर। ठीक है। और अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पैदल और सवारी दिया है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सवारी बराबर यहाँ पे कर लेंगे, सवारी बराबर कर लेंगे 10 माइनस पैदल। सवारी बराबर क्या हो गया, 10 माइनस पैदल। तो ये जो तो ये यहाँ पे जो सवारी था, तो यहाँ जो सवारी था, तो इस सवारी की जगह ये पुट कर देंगे। जैसे यहाँ 2 सवारी है, इसको अगर यहाँ पुट कर देते हैं, जैसे कि 2 सवारी की जगह कर देते हैं 10 माइनस पैदल बराबर 5, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 20 माइनस 2 पैदल, 2 पैदल बराबर हो जाएगा 5। तो अब ये माइनस में इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 पैदल, और ये 5 को इधर ला देंगे, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस, तो 20 में 5 गया कितना, 15। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे करें या फिर ऐसे करें, जो भी आंसर आ जाए। चलिए अगला प्रश्न देखो एग्जैक्ट प्रश्न ऐसा था, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में, देखो वो साइकिल से जा रहा है, और स्कूटर से आ रहा है, तो कितना लग रहा है, 6 घंटे 30 मिनट, यानी कि 6 + 30/60 करेंगे तो 1/2, यहाँ कितना होगा, 6 दूनी 12, यानी कि 13/2 इतना लग रहा है। और यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए, यहाँ भी साइकिल से जा रहा है और यहाँ भी साइकिल से जा रहा है दोनों ओर, तो कितना हो रहा है, 2 घंटा अधिक लग रहा है, मतलब 13/2 में क्या कर रहा है, 2 घंटा 10 मिनट अधिक लग रहा है। तो पहले इसको 2 घंटा 10 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1/6 यानी 6 दूनी 12, यानी कि 13/2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 मिनट, 2 + 10/6 कट गया, 6 दूनी 12, 13/2। ठीक है, 13/2 यहाँ भी कर देंगे, 13 कितना हो, 26/2, टोटल कितना, हाँ अधिक लग रहा है, कितना हो रहा है, 26/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2s पूछा है कितना, दोनों और स्कूटर पूछा है, ये पूछा है स्कूटर। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि 2 साइकिल बराबर हो जाएगा 26/2, तो इसको हम लोग इंटू कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको 2 से गुना कर दें, कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा 2 साइकिल + 2 स्कूटर बराबर हो जाएगा 13 दूनी 26/2। अब इसका जगह पुट कर देंगे, ये वाला ये पुट कर देंगे, 26/2 इधर चल जाएगा तो 26/2 कर जाएगा ना, कैसे हो रहा है। एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार से सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा के विशेष दिन औसत गति सामान्य औसत गति से, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर, एक विशेष दिन औसत गति समान औसत गति से 1 कम थी। इसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की यह दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन।
ओह सॉरी गाइस, अरे यार मेरा चालू था, सॉरी सॉरी। चलो प्रश्न क्या है, एक निश्चित दूरी वाली सड़क पर एक कार की सामान्य औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक विशेष दिन औसत गति समान औसत गति से 1/10 कम थी, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक समय लगा। सड़क की ये दूरी किलोमीटर में कितनी है? तो ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं देखो यहाँ पे चाल दिया है और समय दिया हुआ है, तो दूरी बराबर दूरी करते हैं हम लोग, दूरी बराबर दूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, ठीक है। तो अगर वो देखो 50 किलोमीटर से चलता है ना, तो वो टाइम, हम लोग टाइम टी माने हैं, ठीक है, टाइम से पहुंचता है। लेकिन अगर वो 50 में 1/10 कम थी, जैसे कि अगर 50 में 1/10 कर कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो रहा है। और 50 में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर आ जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर 45 किलोमीटर प्रति घंटा चलाते हैं तो टाइम से 18 मिनट इसका परिणाम स्वरूप यात्रा समाप्त करने में 18 मिनट अधिक, 18 मिनट को अधिक लग गया, प्लस 18 जोड़ देंगे, 18 बाई मिनट में तो करने के लिए 60 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ कट रहा है 5 से 10 बार में, 5 9 45, 10t बराबर हो जाएगा यहाँ पे 90 बराबर 18 गुना 9 बाई 60, कितना हो रहा है, 6 से कट रहा है, 6 थी 18, 6 10 बार में, 9 दूनी 18 बाई 10, इधर चला जाएगा तो t बराबर कितना आया, 18/10, कितना है t बराबर 18/10। अब किसी में पुट कर लो, चाहे इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, दूरी निकल जाएगा। इसमें पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं, जैसे दूरी पुट करते हैं, दूरी बराबर कितना होता है, 50 दिया हुआ है, 50 की जगह 50 गुना t की जगह 18/10, तो ये 0 0 कट जाएगा, 5 8 40, 4 हाथ में 5 4 9 9 90 किलोमीटर आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब प्रश्न है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी? मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर जिक्र करें बिजली के खंभे, पोल, पेड़, व्यक्ति, तो उसका जो दूरी होता है उसका दूरी नग नहीं होता है, मतलब ना के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो चाल दिया है, एक रेलगाड़ी है, इसका इस चाल से जा रही है 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करेगी, सेकंड में दिया हुआ है, कितने देर में पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चाल दिया हुआ है, दूरी दिया है, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम बराबर क्या होता है, टाइम साइन बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ये दूरी 75 बटा है, 75 चाल कितना दिया 90, तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 होता है, 18 ऊपर चला जाएगा। ये 9 से कट जाएगा, 9 से 10 बार, 9 दूनी 18, फिर 2 से कट जाएगा, 5 बार में, ठीक है। ये 25 25 कट जाएगा 3 बार में, यानी कितना आया, 3 सेकेंड आया इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड, देखो विपरीत दिशा में आ रहा है, अगर विपरीत दिशा में आ रहा है तो चाल दोनों को जोड़ना है, ठीक है। एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है और आदमी की गति इतना दिया हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ट्रेन की गति इतना है तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करने बोला, ठीक है, ठीक है। तो देखो चाल बराबर ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दोनों विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में आता तो चाल जोड़ देंगे, ये 62 और 10 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 72। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी कितना हो जाएगा, देखो एक व्यक्ति है, व्यक्ति का जो दूरी नहीं लिया जाता है, पहले बता चुके हैं, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि व्यक्ति, पेड़, पौधा, इस तरह का खंबा, पोल का जिक्र करे तो इसका दूरी नग नहीं होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए दूरी नहीं लिया जाता उसका, ठीक है। तो डायरेक्ट होगा चाल बराबर दूरी बटा समय। ट्रेन की दूरी मीटर में हम लोग x मान लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना 12 सेकंड, तो यहाँ पे देखो मीटर पर सेकंड है ऐसा, जबकि किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड से, यानी कि 72 को हम लोग 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यहाँ पे x/12 होगा। अब ये 9 से कट रहा है, 9 8 72, 9 दूनी 18, 9 8 72, फिर 2 से कट जाएगा 4, कितना हुआ 5 चक 20, यहाँ कितना हुआ 5 चक 20 बराबर x/12। अब x बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 240। जो ट्रेन का जो लंबाई है, ट्रेन का जो लंबाई है मीटर में वो 240 है, ठीक है, ये आंसर, ठीक है, ठीक है। मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि पोल, खंबा,
पेड़, व्यक्ति का जिक्र करें तो उसका जो दूरी होता है नगण्य होता है, ना के बराबर। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबी सुरंग को 50 सेकंड में पार करती है। यह मानते हुए कि ट्रेन की गति समान है, समान गति से चल रही है। इसकी गति क्या है? तो हमें पता है कि चाल बराबर चाल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दूरी दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है। जब दूरी और टाइम दिया रहे तो चाल बराबर 4 करेंगे, दोनों, जबकि दोनों का जिक्र अलग अलग जिक्र कर रहा है, ठीक है। तो चाल बराबर 4 करेंगे। 4 बराबर क्या था? दूरी बटा समय। तो यहाँ पे बोला गया है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बोला गया है। अच्छा, ट्रेन का जो हम लोग दूरी मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। ट्रेन की दूरी हम लोग x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चाल है यहाँ पे 1 किलोमीटर, यानी कि अगर 1 किलोमीटर को हम लोग मीटर में 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ 1000 मीटर प्लस वो ट्रेन का भी जोड़ेंगे, क्योंकि दूरी जो लंबाई होता है दोनों को जोड़ा जाता है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। तो 4 बराबर दूरी बटा समय, कितना सेकंड में पार कर? 1 मिनट। 1 मिनट में पार कर, यानी कि 60 सेकंड में पार कर रहा है। और फिर से 750 मीटर लंबी सुरंग को, यानी कि 750, और इसमें ट्रेन भी तो है x को 50 सेकंड में पार करती। इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना होगा? 5000 प्लस 5x बराबर 5 छक 30, 3 हाथ में, 7 छक 42, 42 3 45, 0 प्लस 6x। ये x वाला इधर चला जाएगा तो x हो जाएगा, इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा x बराबर, ठीक है। अब बोला है इसकी गति, किसकी? इसकी गति पूछा है, ठीक है। जब ट्रेन का हम लोग का जो लंबाई है, ट्रेन का जो लंबाई का है वो निकल गया। अब इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, दोनों में पुट करके, किसी में पुट करके आंसर ला सकते हैं। इसमें पुट करने में कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ देंगे, 1000 और 500, 1500 हो जाएगा बटा 60। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कट रहा है क्या? 6 दूनी 12, 3 गया, 6 5 30, ठीक है। कितना आया? 25। लेकिन ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है मीटर पर सेकंड में, ये आपका आ रहा है मीटर पर सेकंड में, और आंसर दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कुछ नहीं करना है, 25 गुना 18/5 कर लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा? 5 25 कट जाएगा, तो 5 8 40, 4 हाथ में 5 4 9, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 2 ट्रेनें एक ही समय में 2 स्टेशन से शुरू होती है और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलते हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे से 80 किलोमीटर अधिक यात्रा। अच्छा, 80 किलोमीटर अधिक यात्रा की, तो इन दोनों में से 80 किलोमीटर यात्रा कौन अधिक की होगी? ये की होगी, क्योंकि इसका चाल अधिक है, ठीक है, इसका चाल अधिक है। तो 2 स्टेशन के बीच की दूरी, चलो दूरी हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। दूरी हम लोग x मान लेते हैं, दूरी हम लोग x मान लिए, ठीक है। दूरी हम लोग x मान लिए, तो क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो इधर भी समय कर देंगे, समय बराबर समय कर देते हैं, समय बराबर समय कर देते हैं, समय बराबर क्या? दूरी बटा चाल। अगर हम लोग x दूरी से चलता है तो वो 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 स्टेशनों से शुरू होती है और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा से एक दूसरे को बढ़ती है। जब ये मिलता है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 80 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। तो 2 स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक ट्रेन इतना दूरी 20 किलोमीटर से चल रहा है और दूसरा जो ट्रेन होगा, जो जिसका चाल अधिक होगा, वो तो x तो दूरी तय कर रहा है, उसके साथ साथ 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा तय कर रहा है। कितना में? 25 किलोमीटर में। तो अब हम लोग सोल्व करेंगे, 5 चक 20, 25 25 को सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 5x बराबर 4x प्लस 8 चक 32 हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया? 332। लेकिन बोला है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी, ठीक है, बोला है 2 स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो, एक ट्रेन इतना दूरी तय कर रहा है, जो मतलब पहला ट्रेन जिसका 20 किलोमीटर चार है वो इतना दूरी तय कर रहा है, और दूसरा ट्रेन दूरी कितना तय कर रहा है? तो इतना तो कर रहा है प्लस 80, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा? टोटल दूरी 320 प्लस 320 प्लस 80 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा टोटल? इसको जोड़ेंगे 400 हो रहा है इधर, 320 और 400 कितना होगा? 027 720 किलोमीटर आंसर,
ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोला गया है, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है, एक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे हैं व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? एक दिशा में निकालना है, विपरीत दिशा में निकालना है, दोनों निकालना है, ठीक है। तो अगर एक दिशा में निकालेंगे, सेम दिशा में निकालेंगे, अगर दिशा में निकालते हैं, दिशा के साथ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? तो चाल घट जाता है, तो चाल बराबर क्या होता है? कितने समय में, तो टी निकालते हैं, इसका टी बराबर कितना हो जाएगा? टी बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, ठीक है। दूरी कितना? 200 मीटर। चाल कितना घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। लेकिन ये देखो, ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। अच्छा, व्यक्ति का मैंने पहले ही बता चुका कि व्यक्ति का जो दूरी नहीं होता है, पोल का, खंबे का, पेड़ का नहीं होता है इसका दूरी, ठीक है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5, 18 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 छक 54, ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 तिया 6, ये 5 से कट जाएगा, 5 चक 20, 40, कितना हुआ? 40/3, ये टाइम आ गया 40/3 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन में गलती दिया है, कुछ ऑप्शन में गलत दिया, आप ठीक कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 40/3 सेकेंड आ जाएगा। अब बोला है विपरीत दिशा में, अच्छा अगर विपरीत निकालेंगे, विपरीत टी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम 200 मीटर, यहाँ पे अगर विपरीत है तो क्या होगा? जुड़ जाएगा, यानी कि 66 हो जाएगा। 5/18 सोल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 6 से करेंगे, 6 तिया 18, 6 से 11, ये 5 से कर देंगे, 5 चक 20, कितना होगा? 4 तिया 12, 120/11, ये होगा सेकेंड, ठीक है। तो ये एक आ रहा है और ये आ रहा है, ऑप्शन में गलत दिया है, आप ठीक कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, एक ट्रेन 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकेंड और 40 सेकेंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? अगर लंबाई देखो, लंबाई और सेकेंड दिया रहे तो चाल निकालेंगे, तो हम लोग चाल बराबर चाल कर सकते हैं। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो ये 600 मीटर पुल है और ट्रेन, हम लोग की ट्रेन की दूरी x मान लेते हैं, ये ट्रेन की हम लोग दूरी x माने हुए हैं, ठीक है, x मीटर माने हुए हैं, ठीक है। कितना सेकंड में पार करता है? ये 600 मीटर को ये 80 सेकंड में पार करता है, और फिर ये 200 मीटर पुल को ट्रेन 40 सेकंड में पार करता है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 600 प्लस x बराबर हो जाएगा 400 प्लस यहाँ पे 2x, तो ये x इधर चल जाएगा तो x हो जाएगा, और ये 400 इधर चल जाएगा तो 200, यानी कि x बराबर कितना हुआ? 200, x बराबर 200। तो ये तो पूछा है ना, ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 44 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जा रही है, यानी कि एक दिशा में जा रही है तो चाल दोनों का घटाना है, ठीक है। तथा तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 40 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो दिया हुआ है, तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो इसको हम लोग जो पहली रेलगाड़ी को जो मान लेते हैं, हम लोग x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, इसकी दूरी x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है? एक बार लिख लें, चाल बराबर क्या होता है? एग्जाम हॉल में सब लिखना उखना नहीं है, डायरेक्ट बनाना है, कुछ भी लिखना नहीं है। चाल बराबर क्या है? दूरी बटा समय। तो चाल कितना हो जाएगा? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल घट जाएगा, यानी कि 80 माइनस 44 हो जाएगा, जबकि ये दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना हो जाएगा? एक का दूरी दिया हुआ 250 मीटर, दूसरे का दूरी नहीं मालूम, x मान लेंगे, x ही माने निकाल लेंगे, और इसको 40 सेकेंड, यानी कि देखो ये पूरा जो है ये मीटर पर सेकेंड है और ये किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 6, 7 में से 4 गया 3, इसको किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर पर सेकेंड में करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 250 प्लस x बराबर 40, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, देखो यहाँ से कट रहा है, 9 चक 36, 9 दूनी 18, ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 से कितना होगा? 10, इधर 10 हुआ, इधर 40, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 400 हो जाएगा, यहाँ 250 प्लस x, पूछा है x का वैल्यू, तो x बराबर कितना हो जाएगा? x वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 में 250 घटा देंगे, 400 माइनस 250 करेंगे, कितना हो जाएगा? 0,
5, 3 में से 2 गया 1, कितना हुआ 150 मीटर। ये इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई दिया हुआ है, उनकी चालें भी उनको चाल भी दिया हुआ है, एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, तो चाल दोनों को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है, प्लस करना है। ठीक है, एक दूसरे को कितने समय पार करेगा, टी पूछा हुआ। टी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी दोनों को जोड़ना है, दूरी ऑलवेज जोड़ना है, दूरी हमेशा जोड़ना है। तो 70 और 80 कितना होगा, 70 + 80, ये मीटर में। और जो चाल दिया हुआ है, देखो चाल भी जुटेगा, अपोजिट साइड दोनों साइड से आ रहा है, तो चाल भी जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 80, 60, 60 + 48, लेकिन ये दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ जोड़ लेते हैं, 0, 7, 7, 14, 15 मीटर में है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 और 4, 6, 10 हो गया। इसको चेंज कर देंगे मीटर पर सेकेंड, तो 5 × 18, 18 ऊपर चला जाएगा। अब 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, यहाँ होगा 9, 9 दूनी 18, ये 2 से कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, ये 5 से कट जाएगा 5 या 15, 6 से कट जाएगा 5, तो कितना आया 5 सेकेंड। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन जब 40 किलोमीटर की औसत गति से चलती है तो समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, और जब इसकी औसत गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो ये 15 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो चाल दिया हुआ है और समय दिया हुआ, तो दूरी बराबर दूरी कर देंगे हम लोग, दूरी बराबर दूरी करेंगे। ठीक है, दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। तो अगर ये 40 में चलता है तो वो टाइम से पहुंचता है, लेकिन यही अगर अपनी औसत गति को 35 किलोमीटर प्रति घंटा करता है तो टाइम से 15 मिनट लेट पहुंचता है। तो उसको जोड़ना पड़ेगा, लेट हो रहा है, 15/60 कर देंगे, मिनट है तो 60 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 40t बराबर 35t प्लस यहाँ हो जाएगा 15 × 35/60, ये काट देंगे 15 से, 15 चौके 60, और ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, बराबर कितना हुआ 35/4, ये 5 से कट जाएगा 5 7, यानी कि t बराबर कितना आया 7/4। अब इसको पुट कर देंगे, इसमें पुट कर, चाहे इसमें पुट करें, आंसर आ जाएगा। इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट करने से थोड़ा आसानी होगा। इसमें पुट करने से क्या होगा, पहले इसको पुट करो, फिर एलसीएम लो, फिर सॉल्व करो। यहाँ पुट करते हैं तो कितना होगा, दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर क्या होगा 40 × 7/4, तो कट जाएगा 10, यानी कितना हुआ 70 किलोमीटर आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 200 मीटर और 400 मीटर लंबी की दो ट्रेनें समांतर लाइनों पर चलती है। जब वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं, एक ही दिशा में, तो चाल घट जाएगा। तो उच्च गति, मान लेते हैं कि एक ट्रेन है उच्च गति वाली ट्रेन x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक होता है निम्न गति वाली, y मान लेते हैं। ठीक है, जब वो एक ही दिशा में चलेगा तो क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, टोटल दूरी दिया हुआ, दोनों ट्रेन का जो लंबाई दिया हुआ जोड़ देंगे, कितना हुआ 400 और 200, ये हमेशा जुड़ता है, 60 हो जाएगा, सॉरी 600 हो जाएगा, और वो कितना 30 सेकंड लगता है। अच्छा, यहाँ मीटर पर सेकेंड, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी चेंज करेंगे हम लोग, x - y को चेंज करेंगे, कितना 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और ये कट जाएगा 20 हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 4 बार में, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा 8 चक 32, 3 हाथ में, 4 3 7, एक समीकरण। ठीक है, इस तरह दूसरा समीकरण निकाल लेंगे, इस तरह दूसरा समीकरण यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब बोला गया है जब वे विपरीत दिशा में, यानी कि x + y हो जाएगा, इसको डायरेक्ट कर देते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड यात्रा करते हैं, तो वो एक दूसरे को पार करने में 6 सेकंड लगते हैं, यानी कि 600/6 सेकंड लगता है, तो कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना x + y बराबर कितना हो जाएगा, ऐसा ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, एक हाथ में 2 3, 8 दूनी 16, एक हाथ में 2 3, 360। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा समीकरण। अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि एक आया इतना और एक आया था x - y बराबर 72, तो ये y कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे तो 2, 6 6 12, 1 13, एक हाथ में 4, ये कट जाएगा 2 से, 2 1 6, तो x बराबर कितना आया इतना। ठीक है, x का कितना आया 216। ठीक है, x 216 आया। ठीक है,
अब उसको यहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पुट कर देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 360 में 216 घटाएंगे कितना हो जाएगा 4, 5 में से 1 गया 4, कितना आ रहा है 144, 144 आ रहा है। ठीक है, ठीक है 144 आ रहा है। तो एक कितना आया, एक आया 216, एक आया 144, तो आंसर कौन सा होगा, ये हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अगर ठीक है सोल्व हो गया ना, चलो तो सारा प्रॉब्लम, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलिए।